ईबीएफ में इस हफ्ते देखिए इंदौर मैनेजिंग एचआर पर खास सेशन। फॉर एग्जाम्पल आदमी को इंडस्ट्री के दिग्गज बताएंगे टैलेंट को किस तरह अट्रैक्ट और रिटेन करें एसएमई को। क्लस्टर सक्सेस स्टोरी में होगी युवा एंटरप्रेन्योर निशान व्यास से मुलाकात, जो अपने ऑनलाइन कारोबार को 36 देशों तक पहुंचा चुके हैं। स्मॉल बिग में देखिए इनोवेशन के जरिए वायु कैसे बना रही है एसी के बाजार में अपनी खास जगह, किस तरह से मैसेज देना चाहती है। और एनआरडीसी के सीएमडी डॉक्टर पुरुषोत्तम के साथ होगा वायु के फाउंडर प्रणव कम स्पेशल मेंटोरिंग सेशन। नमस्कार, जी बिजनेस की खास पेशकश इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम में आपका स्वागत है। ईबीएफ इंडियन एसएमईज का अपना खास मंच है। ईबीएफ सीजन 6 की थीम है सेलिब्रेटिंग मेकर्स ऑफ इंडिया। हम देश के प्रमुख क्लस्टर्स का रुख कर रहे हैं और वहां पर जाकर हम डिफरेंट टॉपिक्स को टच करते हुए स्मॉल बिजनेसेस की ग्रोथ की राह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं इंदौर में। आज की सेशन की थीम है मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज और अब सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा सुमित बेदी को, वाइस प्रेसिडेंट इंडिया मार्ट, फॉर द ओपनिंग एड्रेस। In the economy that we are standing today, it's called people economy. It's knowledge economy. आप सब मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज स्पेस से होंगे, आपके यहाँ पे लेबर है, आपके यहाँ पे मशीन्स हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपके लोग हैं, उनकी क्षमता है और वो किस तरह से एक नई सोच को आपके बिजनेस में ला सकते हैं, उसका पोटेंशियल है। आज भारत में लगभग 14.5 से 15 करोड़ के आसपास लोग 18 से 23 साल की उम्र में हैं और यही वो लोग हैं जो कल हमारे बिजनेसेस का पार्ट बन सकते हैं और बनने ही वाले हैं। So the interesting part is that these people will come with a new kind of background. So I think the crux here is that as SMEs, as business owners, as the managing partners or whatever status we have in our business, these people are going to come in. And are we open to these people? Are we open to the ideas that they're going to bring in? क्या हम इनको ऐसा environment प्रस्तुत कर सकते हैं जिसके अंदर ये लोग फ्लरिश हो, नर्चर करें? कई तरह के मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज कई तरह की हैं। जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है उनके लिए कई तरह के मौके हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं जो सारे चेंजेस हो रहे हैं, जमाना तेजी से बदल रहा है। एसएमईज का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। देश की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है और कृषि की नेक्स्ट जनरेशन दूसरे एवेन्यूज एक्सप्लोर कर रही है। नेक्स्ट स्पीकर को इन्वाइट करना चाहेंगे। I would like to ask you a series of questions. First, आप एज अ ओनर एंटरप्रेन्योर जब आपने बिजनेस शुरू की थी, आपके साथ जनरली ये होता है कि एक स्मॉल टीम होता है जो आपका स्टार्टअप टीम होता है, एंड मोस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स वुड बी दोज whom you know as a काबिल person, who may be your friends, who may be your relatives and so on and so forth. और आप और आपका यह टीम काम चालू करता है और इनिशियल डेज में काफी एंथुजियाज्म रहता है, सब आपकी काबिलियत के अनुसार काम करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कुछ दिन बाद या कुछ सालों बाद बिजनेस का स्केल बड़ा होता है एंड सडनली वन फाइन मॉर्निंग द ओनर एंटरप्रेन्योर डिस्कवर्स कि आज भी छोटे से छोटे एरिया में अगर वो नजर नहीं डालता है तो चीजें गड़बड़ा जाती। इसका ये तात्पर्य हुआ कि जो प्रॉब्लम्स, जो डे टू डे प्रॉब्लम्स है वो बड़ी बखूबी से वो निभा लेती है, पर जैसे ही कोई अनयूजुअल प्रॉब्लम आ जाता है वो वापस ओनर एंटरप्रेन्योर के टेबल में आकर रुकता है। अगर आपके कुछ अदर पैरामीटर्स को बेंचमार्क के अगेंस्ट में कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल योर प्रोडक्टिविटी पैरामीटर, फॉर एग्जांपल योर वेस्टेज पैरामीटर, फॉर एग्जांपल योर लाइन एफिशिएंसी पैरामीटर, फॉर एग्जांपल योर रीवर्क पैरामीटर, दैट मीन्स एक काम को 10 बार रीवर्क करने के बाद ही परफेक्ट बनता है। सडनली यू सी दैट योर बेंचमार्क इज कंपेयर्स वेरी पुअरली विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, फॉरगेट अबाउट वर्ल्ड स्टैंडर्ड। देन you suddenly realize that you cannot compete for years together based on cost. You may like to move up the value chain. That means you want to create products which are a bit value added so that you can ask for better price. And then suddenly you realize you don't have the skill inside your organization, but more importantly, you also don't have the mindset which will allow the people to upgrade their skills. मैं विनय मोदी साहब आपको इनवाइट करना चाहूंगा। आप बताएं, आप वैसे तो फाइनेंसिंग पर्सपेक्टिव को देखते हैं, लेकिन जब देखते हैं तो उसमें कई बिंदु होते हैं, कई पैरामीटर्स हैं, तो उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज कितनी अहमियत रखता है? जब हम किसी एसएमई को देखते हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? आरबीआई की एक अपनी डेफिनेशन है एसएमई की, हमारी एक अपनी डेफिनेशन है।
हमारी डेफिनेशन में उस एसएमई ने कितने समय उस बिजनेस में समय गुजार दिया है, हाउ मच एक्सपर्टाइज डू दे हैव इन देयर पर्टिकुलर बिजनेस, विंटेज, ह्यूमन रिसोर्स, आदमी को अपने सब्जेक्ट नॉलेज का कितना कमांड है. सब्जेक्ट नॉलेज इज द प्राइमरी थिंग दैट वी लुक ओवर इन एनी ऑफ द एसएमईज. अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं, 95% ऑफ द एसएमईज गिव 40% ऑफ द टोटल आउटपुट. ये लेक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नहीं है सर. बिग कॉर्पोरेट्स के अपने साइज बड़े होते हैं, इसके कारण उनका आउटपुट ज्यादा होता है. अगर आज एज ए फाइनेंसर मुझे देखना हो कि मुझे एसएमई को फंड करना है, तो हाउ विल आई फंड एन एसएमई? व्हाट आर द थिंग्स दैट आई विल लुक इन द एसएमईज? उस बिजनेस में उनका एक्सपर्टाइज कितना है, उनका इक्विटी कितना है, उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, एंड हाउ मच ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस डू दे फॉलो एज एन इंडिविजुअल, एज एन ह्यूमन रिसोर्स, हाउ मच ऑनेस्ट एंड कमिटेड दे आर टुवर्ड्स देयर बिजनेसमैन. हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को फंड करना नहीं चाहेंगे जो पैसा किसी और चीज के लिए लेता है और यूज कहीं और करता है. मतलब हम अगर किसी भी तरह से अगर देखें तो ह्यूमन रिसोर्स का फाइनेंस पर्सपेक्टिव में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है. एज अ फाइनेंसर आई कैन से ओनली सिंपल थिंग्स. आपके पास अगर सही काइंड ऑफ वर्कफोर्स है, सही डिसिप्लिन तरीके से अपन काम कर रहे हैं, डेफिनेटली बिजनेस इज गोइंग टू गेट सक्सेस. एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट बाय एनी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और द शेड्यूल्ड बैंक्स इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर यू. अब हेमंत मेघानी साहब, आपको हम इन्वाइट करना चाहेंगे. अब आप बताइए जमीनी हकीकत है क्या? Nowadays it is very difficult to retain the talent and the manpower in MSMEs and SMEs because the youth है उनका मेन कंसंट्रेशन MNCs के ऊपर है. SMEs के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है टू एबिलिटी टू कनेक्ट विद द मैन पावर टू रिटेन देम. फर्स्ट ऑफ ऑल they are not able to pay the highest packages which today's youth want. Mainly MSMEs, they are facing the problems of orientation programs. Whereas large industries, corporates, they can hold corporate trainers and orientation programs. The same in MSMEs, it is very difficult to hold this. But when MSMEs and SMEs has to compete with corporates and big brands, so MSMEs has to change their policies and all their working atmosphere. I feel in coming years, till 2020, MSME will play a very important and a vital role in the country, and it will be the backbone of in the growth of our country. Thank you very much. हमेशा कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर बनाने की इच्छा थी. So I came across to somebody जिसको वेबसाइट की रिक्वायरमेंट थी, and I already knew कि हाँ यार ठीक है, मुझको आती है वेबसाइट बनानी है. And he said I'll pay you 3,500 if you do this task. So obviously that was the first project that I did. So उन्होंने 50% एडवांस दिया, I delivered the work, तो उन्होंने बाकी का भी पूरा पेमेंट कर दिया, and things started on. तो I realized कि ठीक है, it can convert out to a business. बिजनेस के उतार चढ़ाव में जब बात हो आपके प्रॉफिट और होने वाले लॉस की, तब हम मैनेज करते हैं आपका रिस्क ताकि बरकरार रहे आपका फायदा. जी बिजनेस, आपका फायदा. 100 क्विंटल फैब्रिक मैं यूं खरीद लेता हूं. ऑफिस का फर्नीचर मैं ऐसे खरीदता हूं. मैनेजर की बर्थडे के लिए टोपियां यूं, और धागे के लिए मैं ऐसे काम नहीं कर रहा है, नए मंगवा लो. कि मैं ऐसे खरीद रहा हूं. इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स की सलाह. इसलिए आराम की ट्यून बजाइए. indiamart.com. काम यही बनता है. आज जहां हूं वहां से आगे बढ़ना चाहता हूं. बिजनेस को अगले मकाम तक ले जाना चाहता हूं, पर किसी के कंधों के सहारे नहीं, अपने बलबूते पर बढ़ना चाहता हूं. किसी से हाथ फैलाकर नहीं, हक से लेना चाहता हूं. आप जैसे खुददार बिजनेस ओनर्स को हम बनाते हैं सेल्फ रिलायंट. हम हैं रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस. बिजनेस एक्सपेंशन लोन्स के लिए 561616 पर SMS करें BE. रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट. Most racers try hard, but one has learned to hug every curve. New Gillette with FlexBall technology. 5 blades for an effortless shave with maximum contact and minimum pressure. Gillette, the best a man can get.
उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति है। 100 क्विंटल फैब्रिक मैं यूं खरीद लेता हूँ। ऑफिस का फर्नीचर मैं ऐसे खरीदता हूँ। मैनेजर की बर्थडे के लिए टोपियां यूं, और धागे के लिए मैं ऐसे काम नहीं कर रहा है, नए मंगवा लो। कि मैं ऐसे खरीद रहा हूँ। इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स की सलाह, इसलिए आराम की जून बजाइए indiamart.com। काम यही बनता है। पवित्र गोमूत्र एवं एंटी बैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि गोनाइल फ्लोर क्लीनर अपनाइए और गौ माता को कत्लखानों में जाने से बचाइए। दादाजी, शहर की हवा में पॉल्यूशन होता है। एक मिनट दादाजी, अपने पास है नहीं जी। पैनासोनिक का नैनो ईजी बैक्टीरिया PM 2.5 और वायरस को भूलकर डीएक्टिवेट करें। आपको मिले एसी भी, एयर प्योरीफायर भी। दादाजी, अपने पास है नैनो इजी। पैनासोनिक। Do you sense something wrong with your skin? Think thyroid. Think thyroid. Think Thyrocare. आज जहां हूं वहां से आगे बढ़ना चाहता हूं, बिजनेस को अगले मकाम तक ले जाना चाहता हूं, पर किसी के कंधों के सहारे नहीं, अपने बलबूते पर बढ़ना चाहता हूं। किसी से हाथ फैलाकर नहीं, हक से लेना चाहता हूं। आप जैसे खुददार बिजनेस ओनर्स को हम बनाते हैं सेल्फ रिलायंट। हम हैं रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस। बिजनेस एक्सपेंशन लोन्स के लिए 561616 पर SMS करें BE। रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट। 100 क्विंटल फैब्रिक मैं यूं खरीद लेता हूँ। ऑफिस का फर्नीचर मैं ऐसे खरीदता हूँ। मैनेजर की बर्थडे के लिए टोपियां यूं, और धागे के लिए मैं ऐसे काम नहीं कर रहा है, नए मंगवा लो। कि मैं ऐसे खरीद रहा हूँ। इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स की सलाह, इसलिए आराम की जून बजाइए indiamart.com। काम यही बनता है। तो कुछ अभी हम बातचीत करते हैं, जो बातें बताई गई हैं कुछ को और थोड़ा समझते हैं। आपने जिस तरह से बातें रखी मैम, इनिशियली आप इसे स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली ये टैलेंट को अट्रैक्ट करते समय किस तरह के इश्यूज होते हैं? प्रोफेशनल और प्रोफेशनल में फर्क होता है। तो मेरा ये राय रहेगा कि अगर आप प्रोफेशनल को रिक्रूट करने की कोशिश करो, या तो आप कैंपस कोई मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस से जाकर रिक्रूट कर रहे हो, या कोई मिड करियर प्रोफेशनल को रिक्रूट कर रहे हो, मेरा ये सजेशन रहेगा दैट ट्राई टू लुक फॉर दोज पीपल हु टेंड टू वर्क वेरी वेल विद कंपैरेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। सुमित, आप बताइए, आप जिस तरह से ओवर द इयर्स SMEs को क्लोजली ट्रैक करते हैं, जो एक SME ओनर है वो मल्टीपल हैट्स मतलब पहन रहा है। एक ही इंडिविजुअल है, बहुत कुछ मैनेज कर रहा है, अकाउंट्स भी देख रहा है, डिपार्टमेंट्स रनिंग अराउंड भी कर रहा है, उसकी पेमेंट्स के लिए भी रन कर रहा है, ऑपरेशन भी संभाल रहा है, HR भी वो खुद ही देखता है। आपको लगता है थोड़ा सा मतलब एक सोच भी अब बदलने की जरूरत है? आई थिंक सीरियसली लेना सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें समझ कितनी है HR एज अ स्पेस की। वो कई बार उनको लगता है हम खुद ही मैनेज कर देंगे। सो यू नो एज अ प्रोफेशनल और एज अ स्टूडेंट आपने HR कभी स्टडी नहीं किया होगा। आपका जो कोर स्किल है वो है एक इंडस्ट्री में एक पर्टिकुलर नीश के बारे में समझ, उसकी मार्केट की ग्रोथ की समझ, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करें, उसके बायर्स कैसे ढूंढें, उसमें प्राइसिंग कैसे करें, डील्स कैसे क्रैक करें। सो आई थिंक द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड इज दैट ह्यूमन रिसोर्सेज है क्या। पहले अगर हम ये समझ लें, उसके बारे में अपनी नॉलेज बढ़ा लें, थोड़े एग्जांपल्स, केस स्टडी, सक्सेस स्टोरी समझें, देन द नेक्स्ट स्टेप विल कम कि अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करें। ओके, विनय आप बताइए, ये जो जमाना है बहुत कॉम्पिटिटिव है, और अगर आप अपने एम्प्लॉयज का प्रॉपर केयर रखेंगे, मतलब आपको ऑपरेशंस में, उसमें आउटपुट में, सभी चीजें उसमें आपके लिए बेटर रहेंगी, उसको थोड़ा डिफरेंट नजरिए से मतलब किस तरह से देखा जाए? इन द चेंजिंग सिनेरियो अगर अपन देखें कि सब प्रोसेसेस वगैरह, कॉम्प्लिकेशंस एवरीवेयर इन द सिस्टम आर मेनी मोर, बट द सॉल्यूशंस आर देयर। अगर आज एक स्किल्ड आपके पास एम्प्लॉयज हैं तो उन प्रॉब्लम से आपको सॉर्ट आउट होने में, समझने में आपके लिए इजियर रहेगा। हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं कस्टमर के एम्प्लॉय से, अकाउंटेंट से या किसी से भी कि ये ऐसा क्यों हुआ था या वैसा क्यों हुआ था, तो उनका जवाब रहता है साहब बताएंगे। तो हर चीज साहब के पास रहती है।
अगर आप अपने आप को मोल्ड नहीं करेंगे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज नहीं करेंगे, तो वो आदमी कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा। हेमंत साहब, आप बताइए हमें, आपने जो अभी पूरा सुना, आपको क्या लग रहा है ऑपरेशंस में किस तरह के चेंजेस फिर रिक्वायर्ड रहेंगे? एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेशन इन द बेनिफिट्स ऑफ द कंपनी में हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। मेनली अभी एम्प्लॉयज दे फील दैट कि दे आर द ओनली एम्प्लॉयज, बट हमें बेटर रिजल्ट्स के लिए बेटर उनको ऑफर्स देने पड़ेंगे, बोनसेस, प्लस उनको स्टेक होल्डर्स बनाना पड़ेगा, एंड वी हैव टू एंट्रस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंपनी मोर टू द एम्प्लॉयज। और अब वक्त है क्लस्टर सक्सेस स्टोरी का। सफल होने के लिए बड़ी सोच होना बहुत जरूरी होता है। इस बात को साबित कर दिखाया है इंदौर के रहने वाले ईशान व्यास ने। बात साल 2008 की है, जब आपने महज 14 साल की उम्र में एक कंपनी के लिए वेबसाइट डिजाइन किया था। ये आपका पहला प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के लिए आपको 3,500 रुपए का मेहनताना भी मिला। आपका जुनून ही था जब आपने 21 साल की उम्र में एस्ट्रिकॉट नाम से एक कंपनी की शुरुआत की। ये कंपनी डिजिटल स्पेस में कई क्षेत्र की कंपनियों के लिए काम करती है। इस कंपनी की आज दुनिया भर के करीब 36 देशों में मौजूदगी है। आपकी क्लाइंट लिस्ट में दुनिया की कई नामी कंपनियां भी शामिल हैं। आपको इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए स्वागत करते हैं ईशान व्यास साहब का। ईशान साहब, आपकी अगर हम पूरी कहानी देखें, आपने 14 इयर्स की उम्र में ही सबसे पहले इस तरफ आने का सोचा। ये एग्जैक्टली सोच कैसे इस समय डेवलप हुई? मतलब उस स्कूल डेज में जो स्टूडेंट्स हैं वो तो कई और चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, तो कैसे आप आए और कैसा रहा वो फर्स्ट स्टेप जो था, जो काफी क्रूशियल होता है और उस एज में? So actually I had computers in my home like since I was very young, so probably like 6 or 7. So computer day 1 से ही था, तो हमेशा कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर बनाने की इच्छा थी। So I came across to somebody जिसको वेबसाइट की रिक्वायरमेंट थी, एंड आई ऑलरेडी न्यू कि हाँ यार ठीक है, मुझको आती है वेबसाइट बनानी, एंड ही सेड I'll pay you 3,500 if you do this task. So obviously that was the first project that I did. So उन्होंने 50% एडवांस दिया, I delivered the work, तो उन्होंने बाकी का भी पूरा पेमेंट कर दिया, एंड थिंग्स स्टार्टेड ऑन। तो आई रियलाइज कि ठीक है, इट कैन कन्वर्ट आउट टू अ बिजनेस। एजुकेशन बैकग्राउंड मेरा, सो आई वॉज अ वीक स्टूडेंट इन एजुकेशन, सो ऑब्वियसली आई न्यू कि यार मुझको कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा कि मैं खुद से कुछ कर लूँ, अदरवाइज लेटर ऑन। इनफैक्ट जो एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल हुए हैं उनमें हमने देखा है उनका क्वालिफिकेशन बेशक इतना स्ट्रांग ना रहा एजुकेशनली, लेकिन अदरवाइज दे हैव डन वंडर्स। तो मतलब उस तरह से आप स्कूल डेज में आए इस तरफ, और आगे बढ़ते हुए ये आप जिस तरह से डिजिटल स्पेस में आपने इसको और आगे बढ़ाया, अपना कंपनी सेटअप किया, और 2013 में आपने इसको फॉर्मली लॉन्च किया था। 2013 में फॉर्मली लॉन्च करा था। जी जी। तो उस समय जिस तरह आपने लॉन्च किया, तो उस समय का जो सिनेरियो था, उसमें इनिशियल फंड्स हो या कैसे आपने मतलब स्टार्ट किया? So one good thing, because since I was doing it from the age of 14, तो I had clients, तो मुझको ये इशू नहीं था कि मैं बिजनेस कहाँ से जनरेट करूंगा, जो कि प्राइमरी कंसर्न रहता है मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस का, कि आप अगर बिजनेस ही नहीं है तो आप बैकएंड में किसी को हायर करके या ऑफिस लेके भी कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सो आई वॉज इन बैंगलोर इन 2013 में, तो आई केम बैक टू इंदौर एंड आई थॉट कि यार मैं फ्रीलांसिंग करना चालू करता हूँ अकेला। तो So I started doing in July, not July, 1 month ahead of July, and then उसके बाद में 10-15 दिन बाद I realized कि यार मेरे पास में काम बहुत ज्यादा है, तो मैं एक जने को एम्प्लॉय कर लेता हूँ। तो I started the company from my home itself. So एक जने को घर पे बुलाया, so he started working on that 1 महीने में ही, so we started making profit from day 1. So उसकी सैलरी भी निकलना चालू हुई, एंड we realized कि यार बिकॉज मेरा घर इंदौर से थोड़ा सा दूर है, अराउंड 10 किलोमीटर, so उसको आने जाने में दिक्कत होती थी, बारिश का टाइम था तो रेगुलर इश्यूज आ रहे थे, तो वी थॉट कि चलो यार 8-9 हजार का एक ऑफिस ले लेते हैं, ताकि सिटी के सेंटर में भी हो जाएगा और लोगों को आने जाने में भी कंफर्टेबल रहेगा। ओके, एंड आपका भी ऑलमोस्ट प्रेजेंस 35+ कंट्रीज में, मतलब टेक्नोलॉजी से आप न्यू मार्केट तक पहुंचे, और अनएक्सप्लोर्ड एरियाज में आपने अपनी पहुंच जो है, दायरा अपना उसको विस्तार करते हुए वहां तक पहुंचे। ये बड़ी कंपनीज तक आप कैसे पहुंचे? तो कनेक्शंस बहुत सारे हो गए थे, बिकॉज इतने साल से मैं फ्रीलांसिंग कर ही रहा था, एंड देन बिकॉज डिमांड भी थी बहुत सारी कंपनीज में कि उनको आउटसोर्स करना है इंडिया में। इंडिया इज अ प्राइमरी सेगमेंट जहां बाहर की कंपनीज आउटसोर्स करती है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट। जी।
वी वर डूइंग उन टेक्नोलॉजीज पे हम काम कर रहे थे जो कि कंपेरेटिवली बहुत कॉस्टली थी और सिर्फ बड़ी कंपनीज में ही होती थी. तो व्हेन वी स्टार्टेड वी थॉट कि यार बिकॉज आई केम बैक फ्रॉम बैंगलोर, आई वाज डूइंग प्रोजेक्ट्स फॉर बिगर कंपनीज प्रीवियसली ऑल्सो. तो दे वांटेड टू ट्रांसफर द वर्क टू स्मॉल कंपनीज जो कम पैसे में हाई क्वालिटी वर्क करके दे पाए या बड़ी टेक्नोलॉजीज पे काम कर पाए, जो कि इन जनरल अभी भी इंडिया में इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड बिकॉज छोटी कंपनीज छोटी ही टेक्नोलॉजी पे रह जाती है. दे आर नॉट एबल टू स्केल अप टू अ टेक्नोलॉजी जो बड़ी कंपनीज कंज्यूम करना चाहती हैं. वंडरफुल. एंड अभी आपने रिसेंटली जिस तरह से हम देख रहे हैं जो कार रेंटल स्पेस में उसमें आउट स्टेशन मार्केट पर आपने फोकस किया और इनफैक्ट इफ आई एम राइट आप मध्य प्रदेश में फर्स्ट स्टार्टअप है जिसमें FDI. ओके, so we are the first company in Madhya Pradesh who has raised 1 million of FDI. There are like 100-200 companies in the whole 2016 who have raised FDI till now. A lot of people have believed कि जैसे हम इंदौर में या छोटे शहरों में बहुत सारे लोगों से बात करते हैं तो उनको लगता है यहाँ इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं सकते. सो दे गेट डीमोटिवेटेड ऑन द फर्स्ट स्टेज कि यार अगर मुझको इन्वेस्टमेंट लाना है तो मुझको किसी बड़े सिटी में मूव होना पड़ेगा. और ईशान, ये जिस तरह से पॉसिबल हो पाया उसमें आपको भी काफी चुनौतियां होंगी, काफी स्टेप्स, कई चैलेंजेस, कई तरह के आपने भी कोशिशें की होंगी. थोड़ा उसके बारे में जो प्रोसेस रहा उसका भी आप बताइए. मतलब इस मुकाम तक तो पहुंचे लेकिन वो जो पूरी जर्नी थी वंस यू लुक बैक उसका थोड़ा सा बताइए, कितना टफ, कितना चैलेंजिंग था. So we decided in March 2016 कि यार we'll raise fund because this is a scalable business because taxi itself is a very high capex business and we knew कि यार there are bigger players in the market who already have good funds. So we realized okay we have to have funds to scale up the business. We started pitching 4 to 5 people, 10 people and everybody rejected us because I mean they were saying. How many people in all rejected? 799. 800 rejected. The 800 guy actually told us कि I'm ready to fund. 799 rejected in one. So we created list कि यार we'll pitch this. Right. Okay. Wonderful. So big round of applause. बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी स्टोरी रही है और हमें सीखने को भी मिला. और हम चाहेंगे जो हमारे स्पीकर्स हैं आप प्लीज बता सके. मैम, विल बिगिन विद यू. इनकी कहानी से किस तरह की लर्निंग्स हैं बाकी स्मॉल बिजनेसेस के लिए? बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है, नंबर 1. एंड नंबर 2, द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट हिज एक्सपीरियंस इज दैट नेवर गिव अप होप. One of the things I think, which he highlighted, look at him, at 24, if he's going to hire somebody who's, let's say, 10 years, 15 years older, right? So that takes courage. So when we said life is too small to learn from your own experiences, he has actually learned from others' experiences and incorporated in his life. Congratulations. अगर ये किसी बिजनेस फैमिली का होता तो शायद सक्सेस नहीं हो पाती. बिकॉज 14 ईयर्स एज में इसने जो काम स्टार्ट किया वो शायद कोई बिजनेस फैमिली का लड़का नहीं कर पाता. उसको हिच रहता, वो इतनी ग्रोथ नहीं कर पाता. आई विश हिम ऑल द सक्सेस इन हिज लाइफ. यार अमित, इतना परेशान क्यों है भाई? यार क्यों ना हूँ परेशान. घर में 3 बहनें हैं, दीदी की शादी है, पापा अकेले कमाने वाले हैं. लगता है मुझे भी कुछ काम करना पड़ेगा. अबे ओ, तुझे अभी से काम की फिक्र हो गई भाई. अभी हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं. ग्रेजुएशन करने के बाद देखेंगे कोई नौकरी वोकरी. तो क्या करूं, पापा पर बोझ बना रहूं. अबे ओए, तुझे कब से इतनी टेंशन हो गई? पापा का खा रहा है, कुछ दिन और खा ले. यार तुम लोग नहीं समझोगे तो समझा देना भाई. वो देखो अंकल आ रहे हैं. हम क्या बोल सकते हैं? अरे हाँ, अंकल आ रहे हैं. कहाँ की तैयारी है भाई? अंकल बस. क्या बात है अमित, कुछ परेशान से लग रहे हो? अरे अंकल ये बहुत परेशान है, कह रहा है पढ़ाई छोड़ देगा. बहुत अच्छा है. वो क्यों अंकल? मुझे इसे सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं करानी. तो फिर क्या करेगा ये? बहुत से काम है मित्र. टेक्निकल कामों में बहुत से हुनर हैं. बिजली के, लकड़ी के, मशीनरी के और अब तो मोबाइल के काम में भी बहुत से हुनर आ गए हैं. बस इन कामों को नई टेक्निक से जोड़ो और फिर देखो. एक बात बता यार, तू खुद तो खानदानी बढ़ई था, अब पढ़ लिख के भी बढ़ई बन गया. अब क्या इसे भी बढ़ई के काम में लगाएगा? जी अंकल. अंकल ये वैसे हुनर में रखा क्या है? बेटे हुनर में बहुत कुछ है. जर्मनी में 74%, यूके में 68%, अमेरिका में 47%, चीन में 52%, जापान में 80% हुनरमंद पेशेवर है. तो क्या ये मुल्क किसी से पीछे है? तो वो एजुकेशन में भी तो बहुत आगे हैं. हाँ, लेकिन उन्होंने एजुकेशन को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा और अब वो तो पेच भी मशीन से लगाते हैं. पापा आपकी बात हमारी समझ में आ रही है. हमें एजुकेशन और स्किल को साथ जोड़ना होगा और मैं पार्ट टाइम ग्रेजुएशन करूंगा और अपने हुनर को भी चमकाऊंगा. शाबाश बेटा, ये हुई ना बात. और तुम लोगों का क्या ख्याल है? हाँ, हम भी इंडिया बनाएंगे अपने हाथों से. नहीं तो ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी की ढूंढते रहोगे और नौकरी नहीं मिली
तो दूध से चटकाओगे? बेटा हुनर से जुड़ो और अपनी इंडस्ट्री लगाओ और दूसरों को नौकरी दो। तुम्हारा क्या ख्याल है? हम भी बनाएंगे अपना इंडिया अपने हाथों से। छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाएंगे बड़े लेवल पर। हम बनाएंगे नया इंडिया। स्मॉल इज बिग में देखिए इंदौर बेस्ड वायु की दमदार कहानी। दिस टेक्नोलॉजी विच इज वायु, जिसमें हम कूलिंग एब्सोल्युटली एयर कंडीशनर जैसी देते हैं और जिसमें पावर कंजम्पशन बिल्कुल कूलर जैसा है। इट इज ए वेरी क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। इसी तरफ के इनोवेशंस बहुत जरूरत है हमारा कंट्री में।